Today we will be interviewing female guards that have worked many years in this school about women empowerment and gender equality. क्या जब आप स्कूल से वापस घर जाती हैं तो क्या आप सारा काम खुद ही करती हैं कि आपके पति भी मदद करते हैं? अब बच्चे मेरे मदद करते हैं, बड़े बच्चे हैं वो मदद करते हैं मेरी। हस्बैंड बाहर काम करते हैं तो वो घर की हेल्प नहीं करते। मैं यहाँ स्कूल से जब घर जाती हूँ फिर इसके बाद तो काम छोड़ आती हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। फिर 6 बजे मेरी बेटी रहती है मेरे साथ, वो भी करवाती है। हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं, शाम को नहीं हेल्प करते हैं, वो सुबह हेल्प करते हैं। तो आपके घर के सारे खर्चे जो होते हैं जैसे गैस का बिल, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल और राशन की खरीदारी, क्या ये सब में आपका और आपके पति का समान योगदान है? जी, हस्बैंड हमारे घर का भी खर्चा देखते हैं और मैं भी अपना जो स्कूल में मुझे मिलता है मैं अपने बच्चों को पढ़ाया। बचपन में आपके क्या सपने थे? हाँ, बचपन में तो बहुत सपने थे मगर हर सपने साकार नहीं होते हैं। हम लोग मतलब घर की स्थिति ऐसी थी कि मेरे पापा ज़्यादा नहीं एडजस्ट कर पा रहे थे, फिर भी मेरे पापा ने सब बेटियों को अपना पढ़ाया लिखाया और फिर इसके बाद हम लोग की शादी हो गई। उन सपनों तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट क्या बनी? थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम। पिताजी मेरे बीमार रहते थे तो उस वजह से हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए और कम उम्र में शादी हो गई थी। बहुत सपने थे कि पढ़ लिख के कुछ बनेंगे। क्या आपके साथ या आपकी किसी महिला संबंधी के साथ खान पान में, पढ़ाई लिखाई में, आने जाने में, कपड़े पहनने के तरीके में कोई भेदभाव होता था? हम लोग घर पे थे तो अपना एक दूसरे के कपड़े पहन भी लेते थे मगर कोई ऐसा था नहीं। मायके में भी हम लोग रहते थे, भाई बहन थे, बस बाहर का आना जाना हम लोग का थोड़ा कम था। बस घर से स्कूल, स्कूल से घर। कभी ऐसा हो जाता था कि मतलब कुछ खाना जैसे सब्जी कम हो गई या रोटी कम हो गई, हम लोग अपना टिफ़िन लगा लिया, स्कूल चले गए। इसके बाद मम्मी अगर नहीं बचता था तो अपना कुछ बना लेती, नहीं जो कुछ है वो अपना खा लेती थी। क्या आपके घर या आसपास में कुछ ऐसी काम या चीज़ें होती थी जिसमें लड़कियों को बिल्कुल मना था जाना? बाहर जाना मना था, घर में रहो, काम करो। आपके हिसाब से महिलाओं का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? वो घर में रहें, माँ बाप के घर में रहें तो माँ बाप के मतलब हिसाब से चलते थे। ससुराल है तो बस यही है कि मतलब खाना पीना बनाना करना ये सब होता था। क्या समाज में एक महिला को अपनी खुद की ज़रूरतों को या खुशी को त्यागना पड़ता है दूसरों की खुशी के लिए? बहुत सारी कर रही हैं बेटा, पर ऐसा करना नहीं चाहिए उनको भी। बहुत से अब जैसे बच्चे हो गए तो माँ सोचती है कि जो सपने, जो काम मैं नहीं कर सकती हूँ वो अपने बच्चों को कराऊँ। क्या आपको लगता है कि समय के साथ महिलाओं के कर्तव्यों को लेकर सोच में बदलाव आया है? हाँ, तो अब है, तो अब यह है कि पढ़े लिखी समाज है। पहले इतना नहीं लोग पढ़ाते थे अपने बच्चों को। पहले से बहुत आया बेटा। पहले महिलाएं घर में रहती थी, घर का काम करती थी, अब बाहर निकलती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, अच्छा काम कर रही हैं। आपके नज़रिए से माँ बनना ही एक औरत का खुद का फैसला होता है या समाज का बोझ? नहीं, समाज का बोझ तो नहीं होता। अगर कोई मतलब शादी के बाद लड़की माँ नहीं बन पाती तो कुछ लोग समाज में भी बोलना स्टार्ट करते हैं, तो समाज अब इतना वो नहीं करता है। तो आपको लगता है कि समय के साथ समाज महिलाओं और महिलाओं की चॉइस या पसंद को समझने लगा है? अब बहुत सी महिलाएं ऐसी होती कि नहीं मैं कुछ बन जाऊं, कुछ पैरों पे खड़ी हो जाऊं। पहले से तो बहुत दिया जा रहा है। पहले तो कम उम्र में शादी हो जाती थी, अब तो शादी भी उनकी पसंद से होती है, दबाव नहीं पड़ता उन पे। क्या हम जैसे युवा महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है और असमानता हो रही है उसको हम क्या कम कर सकते हैं? लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छा मतलब वो करेंगे तो ये होना चाहिए कि हिंसा कम होनी चाहिए। आप हमारे स्कूल के बच्चों को, खासकर लड़कियों को, क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश यही देना कि पढ़ाई में मन लगाओ, खूब अच्छे से पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। Do you think that today's modern women are really empowered? Yes, empowerment is happening, but not evenly and not in all parts of the world.
So there's a lot of empowerment in the field of education, leadership roles. A lot of women now are more educated than the yesteryears. They are aware about their legal rights. But I think there's a lot of field and areas which still needs to be worked upon, like gender-based violence in terms of harassment, domestic violence. Then there are things like social pressure in terms of beauty, marriage and behavior. Plus, women are also expected to be more involved in the household chores even after working a full-time job. So I think empowerment is happening gradually, but still it's a long road to cover right now. It is unfortunate that millions of women have to face gender inequality that can reach its extreme forms like emotional and physical violence. It is one of the biggest silent evils in our society today. So, what are the solutions? We can empower women from the ground that the International UN Women has been doing since 1999 by launching the 16 Days of Activism. It gives women enough strength to fight their battles. We can also make access to the right tools easier, providing direct support to victims, like an NGO based in Kanpur, Sakhi Kendra, has been doing since 1982. Bridging the gap between the two, we launched Empower her. 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 Empower her.